सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप पुष्प देखते हो स्वपन में, तो बुध और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। और आप सुपारी देखते हो स्वपन में अगर आप, तो केतु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं और प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन सा नक्षत्र है, दिन का स्वप्न है या रात्रि का स्वप्न है, और पहर कौन सा है, और तब समय का भी महत्व है। तो इसमें यह है कि जन्म कुंडली में पंचम भाव मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। तो आपको स्वयं का स्वप्न बताने का प्रयास करते हैं। 2:41 समाप्ति का समय है, तृतीय पहर है। और हम देख पा रहे हैं कि एक नदी, किंतु उस नदी में क्या है, सूखी हुई है। थोड़ा थोड़ा जल बह रहा है, थोड़ा थोड़ा है बिल्कुल। तो पत्थर उसके बीच में बहुत सारे पड़े हुए हैं, बहुत सारे पत्थर। तो एक व्यक्ति वहां आता है और उसके हाथ में 2 बकरियां हैं। वो उनको जल पिलाने के लिए वहां किनारे पर लेकर आता है। तो वो जल पीने लगती है दोनों बकरियां, और उस व्यक्ति की निगाह पड़ती है उस जल में कि थोड़े थोड़े जल में जो है उसे एक तरह का चमकीला पत्थर नजर आता है। तो उसको हाथ बढ़ा करके बाहर उसको लेकर आता है। तो बाहर ला करके वो देखता है कि ये तो हीरा है। वो हैरान होता है कि इतना बड़ा हीरा उसके पास कहां से आया, मतलब जल में कहां से आया। और उसके पश्चात वो वहां से प्रस्थान कर जाता है, किंतु वो बकरियां को वही छोड़ जाता है जल ग्रहण करने के लिए। तो ये केवल हमारा स्वप्न आ गया आपके वेग के ऊपर, इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हो। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा, आपने देखा, उसके अनुसार अर्थ। तो आपने देखा कि नदी के जल में, नदी में आपने 3 पुष्प तैरते देखे। तो नदी के जल में आपने 3 पुष्प तैरते हुए देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें मंगल के साथ गुरु की गणना, मंगल के साथ बुध की गणना, गुरु के साथ बुध की गणना, गुरु के साथ चंद्र की गणना, सूर्य की गणना, राहु के साथ चंद्र की गणना।
और इसमें बुध और मंगल की गणना प्रधानता में रहेगी। अब द्वितीय स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा कि 4 सोने के नग, स्वर्ण के नग, स्वर्ण के नग आपने चारपाई पर देखे, उस पर पड़े हुए देखे स्वर्ण के नग, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु के साथ केतु की गणना, राहु के साथ मंगल की, मंगल की गणना केतु के साथ चंद्र की, राहु की गणना और शनि की। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए।